नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में हिमाचल की बड़ी खबरों के साथ। चुनाव नतीजों को प्रभावित करने के लिए बीजेपी कर सकती है बूथ कैप्चरिंग, बोले कुलदीप सिंह राठौर। गौशालाओं की स्थिति का जायजा लेने नाहन पहुंचे गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष, समस्याओं पर हुआ गहरा मंथन। चुनाव प्रचार प्रसार समाप्त होने के बाद दोनों राजनीतिक दलों ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का लगाया आरोप। त्योहारी सीजन में सक्रिय व खाद्य सुरक्षा विभाग मिठाइयों की दुकान पर की छापेमारी। और समाचार विस्तार से। देश में कल 3 विधानसभा व 1 लोकसभा सीट के लिए मतदान होना है। कांग्रेस ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि भाजपा जीत के लिए किसी भी स्तर पर जा सकती है व चुनावी नतीजों को प्रभावित करने के लिए बूथ कैप्चरिंग भी की जा सकती है। कुछ शिकायतें जो है सीधा जहां हमारा विधानसभा के चुनाव हो रहे थे वहां से भेजी गई है, उसका भी कोई जवाब आया नहीं। और 69 के करीब जो है शिकायतें जो है हमारे पार्टी कार्यालय से भेजी गई। अब इसमें भी जो है कईयों को निरस्त कर दिया गया विदाउट एनी स्पीकिंग ऑर्डर। जब आप किसी शिकायत को निरस्त करते हैं तो यू हैव टू स्पेसिफाई रीजन ऑल्सो, उसमें तो कोई कारण नहीं बताए गए। और 4 शिकायतें जो गंभीर थी उन्हें जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जो है एसडीएम विवेक महाजन ने दीपावली के त्योहार को दृष्टिगत पाउटा में एक बैठक का आयोजन किया और उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा पटाखों की बिक्री के लिए 2 स्थानों का चयन यहां पर किया गया है। अतिरिक्त अन्य स्थानों पटाखों का विक्रय भंडारण कहीं पर नहीं होगा, तो वही केवल लाइसेंस धारक ही पटाखों की बिक्री कर पाएंगे। तहसीलदार साहब थे, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे कमेटी के, और ईटीओ भी थे, और ये हमारे इलेक्ट्रिकल जो एक्सियन है वो भी थे, और फायर ऑफिसर भी थे, और जो व्यापार मंडल के प्रधान हैं वो भी इसमें शामिल थे। तो उनसे सबसे डिस्कस किया गया कि किस प्रकार से रेगुलेटेड वे में जो मार्केटिंग की जाए। तो सबसे पहले तो ईओ साहब को ये निर्देश दिए गए कि वो जो पुलिस ग्राउंड है, पहले तो 2 हमें एरियाज चिन्हित करने थे जहां पे सिर्फ स्टॉल्स जो हैं पटाखे के क्रैकर्स जो हैं वो लगाए जाएंगे। इसके अलावा एट रैंडम कहीं पे भी स्टॉल जो है वो नहीं लगाया जा सकता, केवल 2। हिमाचल प्रदेश में स्क्रब टाइफस संक्रमितों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जहां 57 वर्षीय व्यक्ति बिलासपुर से स्क्रब टाइफस के इलाज के लिए आईजीएमसी आया था और देर शाम उसने दम तोड़ दिया। आईजीएमसी में प्रतिदिन 1 से 2 मामले पहुंच रहे हैं। इस बीमारी का फैलने का, तो अगर आप घास वगैरह का काम करते हैं तो जब आप घास में एंट्री करते हैं, जाते हैं घास वाले एरिया में, तो आप एक तो पूरे फुल स्लीव्स के कपड़े जो हैं वो पहने, हो सके तो लंबे वाले गम शूज पहने, और बाकी ग्लव्स वगैरह का मैं पर्सनल लेवल पे नहीं कभी भी प्रेफर करता, क्योंकि काम करना दराटी से मुश्किल होता है। तो और ज़्यादा निहायत जरूरी है कि जब आपका कार्य खत्म हो जाता है। डॉक्टर वाइस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी पिछले 3 माह से वेतन न मिलने के विरोध में काम छोड़कर अस्पताल परिसर में हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कर्मचारियों का यह कहना है कि जब तक वेतन नहीं मिलेगा हड़ताल जारी रखेंगे। अब भेजेंगे जब आपका बजट पीछे से आएगा। परेशानी ये है, रूम का किराया देने को है, खाने के लिए भी लेना होता है हमने कुछ। बस ये हम ना गांव से है, यहाँ पे रूम लेके रह रहे हैं, तो सर रूम का किराया होता है, अदर अपना खर्चा होता है, वो निकालना मुश्किल हो गया है सर। हम हर महीने ना कहीं मतलब जाते हैं अपनी सैलरी के लिए। हर महीने हम 1 महीने कमाते हैं, फिर रो के सर अपना पैसा मांगते हैं। हर महीने कभी बोलते हैं बजट नहीं है, अब कुछ नहीं है, अब ये नहीं है। और जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम to Himalayan group of professional institutions located in Kala Aam, District Sirmaur, Himachal Pradesh.
ब्रेक के बाद स्वागत है। सिरमौर में गौशालाओं की वास्तविक स्थिति जानने के लिए गौ सेवा आयोग के प्रदेश उपाध्यक्ष नाहन पहुंचे और यहां बैठक कर गौशाला संचालकों के सामने आ रही समस्याओं का मंथन किया। गौ सेवा आयोग के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक शर्मा ने कहा कि इस बैठक में समस्याओं पर मंथन किया गया है और उन्होंने कहा कि जयराम सरकार गौ संचालकों के लिए गंभीर है। 2 साल पहले गौ सेवा आयोग बनाया था, 2.5 साल हो गए हैं। तो उस टाइम हिमाचल में 102 गौशालाएं थी, अभी 194 गौशालाएं हो गई हैं। तो 92 तो गौशालाएं बढ़ गई हैं। 7,800 गोवंश था उस टाइम गौशालाओं में, इस टाइम 19,400 के करीब गौशालाओं में चले गया है। तो 12,000 के करीब गौशालाओं में गोवंश और चला गया। वो इसलिए कि गौशालाओं की व्यवस्था बढ़िया हो रही है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार प्रसार समाप्त होने के बाद दोनों राजनीतिक दलों में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। जहां मुख्यमंत्री पर अपने सरकारी पद का दुरुपयोग करते हुए आरोप लगाया, तो वहीं प्रत्याशी प्रतिभा सिंह पर बड़ी नुक्कड़ सफाई करवाने का आरोप लगाया गया है। उसके कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कच्चे तेल की कीमतें तय होती हैं, वो कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय होती है, केंद्र प्रदेश सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। वो कीमतें बढ़ती हैं तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ती है, तो उसकी महंगाई बढ़ती है। दूसरा, कोरोना काल के कारण प्रोडक्शन कम हुई और आप भी जानते हैं कि किसी चीज़ की प्रोडक्शन कम हो, डिमांड ज़्यादा हो जाए तो भी जो है वो महंगाई बढ़ जाती है। पैदावार कम हो, मांग ज़्यादा हो तो भी महंगाई बढ़ती है। रोशनी व आतिशबाजी के पर्व दीपावली में 7 दिन शेष बचे हैं। मिठाइयों की ज्यादा डिमांड इन दिनों रहती है, तो वहीं फायदा उठाने के लिए भी मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं। जहां आज खाद्य सुरक्षा विभाग की एक टीम ने मिलावटखोरी पर अंकुश लगाने के लिए शहर की मिठाइयों की दुकान पर छापेमारी की। वो हाईली एक्सपोज टू डस्ट है और स्मोक है, वेहिकुलर स्मोक है, तो उससे अनहाइजीनिक हो रही है मिठाई और फूड सेफ्टी को थ्रेट है। तो इनको हमने बार बार समझाया भी, इनको अवेयर भी किया कि अपना जो भी करे। इसी वजह से कि इन्होंने जो मानी नहीं हमारी बात, तो हमें एक्शन लेने पे मजबूर होना पड़ा और अभी हमने इनको कहा है नेट लगाने को। देखते हैं अभी कितने दिन तक ये फॉलो करते हैं, अदरवाइज सख्त से सख्त और कार्रवाई करी जाएगी। अब जो चलान करा है। संस्कृत अकादमी हिमाचल सरकार द्वारा नाहन में आयोजित 5 दिवसीय ज्योतिष कर्मकांड व पुरोहितीय कार्य प्रशिक्षण का आज समापन हुआ है। संस्कृत अकादमी के सचिव डॉक्टर केशवानंद कौशल ने कहा कि संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार को लेकर अकादमी गंभीर है। विद्वानों ने यहाँ पर प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया, वो वेदों से संबंधित हो, ज्योतिष से संबंधित हो, पुराणों से संबंधित हो या कर्मकांड से संबंधित हो, वो सब विधि इन बच्चों को सिखाई और बच्चों ने भी एक अनुशासन जो में रह कर के जो है यहाँ पर सीखा और आगे भविष्य में देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए यंग वार्ता न्यूज की www.yangwarta.com वेबसाइट पर विजिट करें। आज के लिए फिलहाल इतना ही और देखते रहिए यंग वार्ता न्यूज।